अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारा टॉपिक जो है ना वो सिविल कोर्ट के बारे में होगा कि सिविल कोर्ट में जो दीवानी अदालत है वो उसमें हम कौन कौन सा केस कौन कौन सा दावा जो है ना वो उधर हम दायर कर सकते हैं और उसका क्या तरीक़ाकार होगा और किस काम के लिए कौन सा दावा किया जाएगा। उसके लिए मैं टू द पॉइंट जो है ना वो बात शुरू करता हूँ कि सबसे पहले तो दावा इस्तकरार हक है, उसको हम दावा इस्तकरारिया भी बोलते हैं। इस्तकरार हक का मतलब ये है कि जो आपका राइट ऑलरेडी मौजूद है किसी चीज़ पे, किसी जगह पे, कोई प्रॉपर्टी है या कोई गाड़ी आपके नाम पे है या कोई ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि आपकी ओनरशिप है, आपकी मलकियत है, लेकिन कोई और उसको नहीं मानता या कोई कंपिटेंट अथॉरिटी, कोई महकमा या कोई ऐसा बंदा जो कि उसके कंसर्न है वो उसको नहीं मानता, तो उस वक्त आप अदालत में जाएंगे और अदालत को कहेंगे कि ये मेरी जगह है, ये मेरी चीज़ है, इसको मेरे नाम पे डिक्लेयर कर दो कि ये वाकई मेरी है। अदालत भी प्रूफ मांगेगी, अदालत में एविडेंस शहादत देनी पड़ेगी और उसके बाद अदालत जो है ना, कोर्ट जो है ना, वो उसको आपके नाम पे डिक्लेयर करेगी। उसको हम कहते हैं दावा इस्तकरार हक, यानी कि आपने जो राइट है उसको डिक्लेयर करवाना है, आपने वो कोर्ट में जाना है। उसके ये इस्तकरार हक की मैं आपको मिसालें देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो किस्मों का हम इसको कर सकते हैं, ये दावा हम दायर कर सकते हैं। जैसा कि अगर कोई किसी बंदे की वफ़ात के बाद उसके जो वारस हैं वो ऑटोमेटिकली उसके वारस बन जाते हैं। जिस वक्त बंदा फौत होता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी, जायदाद, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जितनी भी होती है ना, उसके वो वारस बन जाते हैं और वो मालिक बन जाते हैं। लेकिन महकमे उनको मानते नहीं हैं, ना कोई अंदराज करते हैं, ना वो कोई उसको तस्लीम करता है। अब एक बंदा फौत हो गया तो उसके बच्चे उसका मकान बेचना चाहते हैं तो कोई ख़रीदेगा ही नहीं जब तक वो विरासत उनके नाम नहीं चढ़ेगी, कोई तस्लीम नहीं करेगा, हालांकि वो नेचुरल उसके मालिक बन चुके हैं। तो उस वक्त फिर कोर्ट में हम जाते हैं, वहाँ पे हम दावा दायर करते हैं, दावा इस्तकरारिया बाबत तकर्रिए वारसान। उसमें हम फिर सारे उसमें फैक्ट्स वगैरह लिख के उसको जो है ना वो डिक्लेयर करवाते हैं अदालत से। वो एक दावा इस्तकरारिया की एक किस्म है। इसी तरह अगर हमें कोई नादरा के ख़िलाफ़ या किसी और दीगर महकमे में कोई रिकॉर्ड दुरुस्त करवाना है तो उस वक्त भी हम, क्योंकि हमें पता है कि हमारा रिकॉर्ड ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपने दुरुस्त करवानी है, आपको पता है आपकी डेट ऑफ बर्थ ठीक है, आपके स्कूल के सर्टिफिकेट्स के ऊपर डेट ऑफ बर्थ और है, आपके आईडी कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ और है। आप समझते हैं कि मेरे स्कूल का जो सर्टिफिकेट है, जो कॉलेज का सर्टिफिकेट है या जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर मेरी डेट ऑफ बर्थ ठीक लिखी हुई है। तो फिर आप दादरा के पास जाते हैं, वो कहते हैं हमने नहीं करना सही जब तक आप इसको डिक्लेयर नहीं करवाएंगे। तो फिर आप उसका दावा करते हैं, दावा इस्तकरारिया बाबत दुरुस्तगी तरीक़ पैदाइश या दावा इस्तकरारिया बाबत दुरुस्तगी रिकॉर्ड। इसी तरह और एग्जांपल्स हैं कि जैसे कोई आपकी प्रॉपर्टी जो है ना वो आपके नाम पे है, आप PT1 आपके नाम पे है या कोई आपके नाम पे कोई और डॉक्यूमेंट ऐसा है जो पुराना है जिसको वो PTD आपके नाम पे है, या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, कोई स्टाम्प है, कोई डीड है, कोई यानी कि आपके पास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कोई उसका लेटर है या कोई और डॉक्यूमेंट है जिसको कोई महकमे नहीं मान रहे या कोई बंदा नहीं मान रहा, आपको तंग कर रहे हैं, तो आप उसके लिए भी डेक्लेरेशन सूट जो है वो फाइल करके आप कोर्ट से बाकायदा एविडेंस करवा के डिक्लेयर करवा सकते हैं कि आप उसी के मालिक हैं, आप उसके काबिज हैं और वो जगह आपकी है। उसको दावा इस्तकरार हक माँ हुक्म इम्तनाई दुआमी अमली व तकीदी भी कह सकते हैं। लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई तंग करता है तो उसके खिलाफ स्टे लेना है, फिर जिस वक्त स्टे लेना है वो हुक्म इम्तनाई में आ जाएगा, इसलिए दावा इस्तकरार हक वो वाला होता है। इसी तरह कोई महकमा माल का कोई रिकॉर्ड आपने दुरुस्त करवाना है, दावा इस्तकरार हक बाबत दुरुस्त किए इंतकाल या कोई वो उसकी जमाबंदी है या कोई ऐसा जो भी आप लिखेंगे वो उसमें वो जो है ना ये दावा इस्तकरार हक उसमें आ जाएगा। इसके अलावा हम सिविल कोर्ट में जो है ना, जो मोस्टली जो सिविल कोर्ट को जो लोग प्रॉपर्टी के मैटर्स में यूज़ करते हैं वो स्टे लेने के लिए जो है ना वो यूज़ करते हैं, और स्टे के लिए जो दावा हम करते हैं वो दावा हुक्म इम्तनाई दवामी होता है। उसका मतलब ये होता है कि ये बंदा ये कोई ऐसी अथॉरिटी जो मेरी प्रॉपर्टी में मुझे डिस्टर्ब कर रही है या मेरा कब्जा है इसको डिस्टर्ब कर रही है, तो इसको जो है ना इससे मना किया जाए, उसको कहते हैं स्टे लेना। या कोई यानी कि आप किसी जगह के मालिक हैं, कोई और मालिक पैदा हो जाता है, वो उसको किसी दीगर को सेल करना चाहता है, तो आप उस पर स्टे ले सकते हैं कि जब तक कोर्ट इसको प्रॉपर डिसाइड नहीं करेगी
तो इसके ऊपर जो है ना ये इसको फर्दर एलियनेट ना करे या इसको फर्दर जो है ना वो किसी और को बेचे ना, क्योंकि फिर वो मल्टीपल लिटिगेशन में चला जाएगा, कोर्ट कहेगी जिसने खरीदी है उसको भी बुलाओ, इसलिए उसके ऊपर आपको स्टे मिल जाएगा। इसके अलावा जो है ना वो उसको हम कहते हैं दावा हुक्म इम्तनाई दुआमी। अच्छा, उसके अलावा हम सिविल कोर्ट में दावा दिलापाने दायर कर सकते हैं कि अगर किसी से आपने कोई रकम कोई उधार दी हुई है वो नहीं दे रहा आपको, तो उसका जो मेन जो उसका रिकवरी जो है ना उसकी वो सिविल कोर्ट से ही हो सकती है कि उसको रिकवरी सूट उसको दावा दिलापाने कहते हैं, वो फाइल किया जाता है। तो और उसको फिर एविडेंस के मुताबिक उसको कोर्ट डिसाइड करती है, डिग्री होती है, और उसके बाद उसके एग्जीक्यूशन में आपको पैसे मिल जाते हैं। इसके अलावा कोई बिजनेस पार्टनर्स कोई ऐसे जो बिजनेस डिज़ोल्व कर रहे हैं, या कोई इसके अलावा कोई और कोई आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट है किसी का और वो उसको ख़त्म कर रहे हैं, या कोई लेन देन के मसाइल हैं, तो उसके लिए हम दावा फहमीदे हिसाब किताब जो है ना वो दायर करते हैं। दावा फहमीदे हिसाब किताब जो है ना वो उसमें दोनों पार्टियों का सारा उसका जो पार्टी दायर कर रही है वो दूसरी पार्टी को एज अ डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट बना के तो वो दायर करते हैं, और उसमें सारी डिटेल्स वगैरह लिखते हैं कि ये हमारा बिजनेस था। उसके बाद कोर्ट उसका जो है ना वो उसको डिसाइड करेगी, या आर्बिट्रेटर मुकर्रर कर देगी जो उसको डिसाइड करके उसकी रिपोर्ट पेश करेगा, कमीशन वगैरह मुकर्रर करेगी। उसको हम बोलते हैं दावा फहमीदे हिसाब किताब, वो भी सिविल कोर्ट में दायर होता है। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी आपकी मुश्तरका है, आप शेयर होल्डर हैं और आप उसको तकसीम करवाना चाहते हैं, अगर तो वो ज़रूरी एग्री लैंड है, मुकम्मल तौर पे एग्री लैंड है, तो फिर तो वो रेवेन्यू कोर्ट में जाएगा, फिर सिविल कोर्ट का मैटर नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें कोई तमीरात हो चुकी हैं, कोई एक भी दीवार हो चुकी है, आप उसको मेंशन कर सकते हैं, तो फिर वो सिविल कोर्ट का मैटर है। और उसके ऊपर भी उसको हम जो है ना दावा तकसीम जायदाद बोलते हैं। और साथ अगर आपने उसमें स्टे लेना है कि ये बंदा जिसके साथ मैं डिवीजन पार्टीशन अप्लाई कर रहा हूँ ये किसी और को सेल ना करे, तो फिर उसके साथ वो जो है ना वो दावा तकसीम जायदाद माँ हुक्म इम्तनाई दुआमी जो है ना वो उसमें शामिल कर दिया जाता है, इतने लफ्ज़ शामिल कर लिए जाते हैं। अच्छा, दावा इस्तक़रार हक़ के बारे में एक बात जो है ना वो करना चाहता हूँ कि दावा इस्तक़रार हक़ अगर सिंपल हम करें तो कोर्ट उसको डिक्लेयर कर देती है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होती, क्योंकि डेक्लेरेटरी डिग्री जो है ना, डेक्लेरेटरी डिग्री यानी कोर्ट ने आपको डिक्लेयर कर दिया कि आप मालिक हैं। अब आपने उसको जाके महकमे में कहीं अंदराज करवाना है तो वो आप कोर्ट के थ्रू नहीं करवा सकते, वो आप उसके इजरा करके नहीं करवा सकते, बल्कि उसके लिए ये है कि अगर वो कोई अथॉरिटी आपको उसको तस्लीम नहीं करती, फिर भी तस्लीम नहीं करती, तो आप उसके खिलाफ तो इन अदालत की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, उसके लिए इजरा नहीं कर सकते। अगर इजरा करना है तो दावा इस्तक़रार हक़ के साथ माँ हुक्म इम्तनाई दुआमी, यानी कि उसके लिए कोई इंजंक्शन वगैरह कोई डायरेक्टरी ऑर्डर जो है ना, डायरेक्टेड ऑर्डर जो है डायरेक्शन का, वो आपको लेना ज़रूरी है। और जब डायरेक्शन हो जाएगी फिर उस डायरेक्शन पे कोर्ट आपको अमल करवा के देगी। इसके अलावा पहले जो है ना वो अगर कोई मियाँ बीवी के मामलात होते थे तो उसमें आज से कुछ अर्सा कबल तक खामद ने अगर कोई बीवी से कोई वापसी कोई सोने वगैरह का जेवर वगैरह का मुतालबा करना होता था तो वो भी सिविल कोर्ट में दायर करता था, लेकिन अब जो है ना वो फैमिली कोर्ट में आ गया, वो फैमिली कोर्ट में दायर होता है, इसलिए उसका जो है ना वो सिविल कोर्ट का जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसके अलावा एक जो है ना वो दावा अगर कोई डीड आपके पास लिखी हुई, कोई आपके वालिद साहब ने या आपके किसी अजीज़ ने आपको कोई हिबा कोई गिफ्ट कर दिया है, आपके पास एक दस्तावेज़ लिखी हुई है लेकिन उसको आपने कहीं रजिस्टर्ड नहीं करवाया, तो अब वो बंदा मौजूद नहीं है तो उसको उस या मौजूद भी है वो करना नहीं चाहता, तो उसके केस भी आप दावा इस्तक़रार हक़ कर सकते हैं कि ये बंदे ने मुझे गिफ्ट कर दिया था लेकिन अब ये इस पर अमल नहीं कर रहा, मुझे रजिस्टर्ड नहीं करवा के दे रहा, कब्ज़ा मेरे पास है, तो उसके लिए भी आप दावा इस्तक़रार हक़ कर सकते हैं। जो नॉर्मल रूटीन के दावा इस्तक़रार हक़ होते हैं उनके ऊपर कोर्ट फीस नहीं लगती, यानी कि अगर आपने अपना राइट डिक्लेयर करवाना है तो उस पर कोर्ट फीस नहीं लगती, नादरा से रिकॉर्ड दुरुस्त करवाना है कोर्ट फीस नहीं लगती। लेकिन अगर आपने हिबा वगैरह के बारे में कोई आपने डेक्लेरेटरी सूट लेना है तो उसके ऊपर 15,000 रुपया, या आपकी जो वैल्यूएशन है जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है उसका 7.5% 2 लाख तक, और अगर 2 लाख से ऊपर वैल्यूएशन है तो फिर 15,000 रुपये जितनी भी वैल्यूएशन होगी उसके मुताबिक उसके ऊपर कोर्ट फीस लगेगी। दावा फहमीदे हिसाब किताब के ऊपर भी कोई कोर्ट फीस नहीं लगती, दावा तकसीम जायदाद के ऊपर भी कोई कोर्ट फीस नहीं लगती। एंड के ऊपर जब तकसीम प्रॉपर्टी तकसीम हो जाती है तो उसमें एक 500 रुपये का स्टाम्प जो है ना वो स्टैम्प पेपर जमा करवाते हैं और उसके ऊपर वो उसका जो डिक्री शीट जो है ना वो उसके ऊपर तैयार होती है। इसके अलावा लेकिन जिस वक्त आपने मनी सूट करना है, यानी कि रिकवरी सूट जिसको मैंने बताया था आपको दावा दिला पाने, वो आपने करना है तो उसके ऊपर आपकी वैल्यूएशन के हिसाब से जितना भी वो आपने अमाउंट लेनी है उस हिसाब से 7.5% कोर्ट फीस लगेगी 2 लाख तक, और 2 लाख से ऊपर जितनी मर्जी अमाउंट हो उसके ऊपर 15,000 रुपया कोर्ट फीस होगी।
तो ये आज का सारा लेक्चर था, आज की जो वीडियो थी, कि इसमें हमने देखा है कि जो सिविल कोर्ट में हम जितने केस फाइल कर सकते हैं वो ये वाले हैं। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि इंशाल्लाह ये केस कैसे कैसे फाइल करने हैं, उनका तरीकाकार क्या है और इसमें क्या क्या लिखना है। तो आप जुड़े रहें मेरे पेज के साथ और चैनल के साथ, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। खुदा हाफिज़।